पृथ्वी पर मौसम का अनुमान लगा पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल मंगल पर है। अगर एस्ट्रोनॉट वहां सफलतापूर्वक उतर भी जाते हैं तो उनका सामना बेहद कठिन वातावरण से होगा। मंगल पर औसत तापमान हमेशा करीब 0 से 26 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। वहां का वायुमंडल, जो ज्यादातर सांस ना लेने लायक कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, पृथ्वी से 100 गुना हल्का है। शरीर के लिक्विड जैसे लार और आंसू यहाँ के वायुमंडल में आते ही उबलने लगेंगे। कोई भी एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट पहने बाहर 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। लेकिन मंगल पर बस्ती बनाने के लिए ऐसे स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी जो एस्ट्रोनॉट की फुर्ती को कम ना कर दे। एरोस्पेस इंजीनियर और MIT प्रोफेसर डेवा न्यूमैन और उनके छात्रों का दल एक क्रांतिकारी नए स्पेस सूट को बना रहे हैं जिसका नाम है बायोसूट। अपोलो दौर के स्पेस सूट बहुत भारी होते थे, जिसमें छोटे से छोटा काम करना भी मुश्किल होता था। चांद के कमजोर गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो 90 किलो वजनी सूट भी 13.5 किलो जितना हल्का लगता है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कमजोर है, पर उसका सामना करना आसान नहीं होगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण 1.6 है, जबकि मंगल का 3.8 है। तो अगर आप 3.8 के गुरुत्वाकर्षण में हैं, तो आपको हल्के सूट और हल्के सिस्टम की जरूरत है, जो चलने फिरने में आसान नहीं है। मौजूदा स्पेस सूट में एस्ट्रोनॉट के आसपास दबाव युक्त हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर ताकत उस भारी भरकम फूले हुए सूट को संभालने में ही खर्च हो जाती है। लेकिन डेवा एक ऐसा एकदम अलग स्पेस सूट बना रही हैं, जो शरीर से बिल्कुल चिपका होगा। एक एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है कि दबाव सीधा त्वचा पर बनाया जाए। यह आइडिया शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। आप एस्ट्रोनॉट को सिकोड़ कर बांध सकते हैं। ये तकनीकी रूप से मुमकिन है। एक स्पाइडरमैन जैसा सूट बनाने के लिए हम लोगों ने गणित का सहारा लिया है। एक हल्का फॉर्म फिटिंग सूट एस्ट्रोनॉट को मंगल पर चलने फिरने में मदद करेगा, लेकिन कुछ कामों जैसे निर्माण स्थल से बड़े बड़े पत्थर उठाने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत पड़ेगी। ब्रैड हॉलशू सीधे बायोसूट में मांसपेशियों की ताकत डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो शेप मेमोरी एलॉय नाम के एक अत्याधुनिक मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर ये शेप मेमोरी एलॉय स्प्रिंग है। ये एक धातु है जिसमें थोड़ा निकल, थोड़ा टाइटेनियम मिला हुआ है, और इसमें एक अनोखी खूबी है। आप इसे कोई भी खास आकार को याद रखना सिखा सकते हैं। इन्हें उस आकार में ढलने के लिए थोड़ी गर्मी की जरूरत पड़ती है, और इसलिए हम इस लोड सेल में आग लगाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह की फोर्स पैदा करता है। बढ़िया। ये देखिए, इसने अभी से खींचना शुरू कर दिया है। हाँ, वाह। ये असल में सिकुड़ रहा है। बहुत अच्छे नतीजे दे रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये इंसान की मांसपेशियों की तरह सिकुड़ रहा है। तो आप इस तरह के कई स्प्रिंग ले सकते हैं और उन्हें बराबर में लगाते हैं, तो आपको अचानक ऐसी मांसपेशी मिल जाती है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। एक स्पेस सूट पहनते ही एस्ट्रोनॉट बहुत धीमी रफ्तार से काम करते हैं। मांसपेशियों की तरह काम करने वाले बायोसूट्स और मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण के चलते बस्ती बनाने वाले पृथ्वी के वायुमंडल से जल्दी वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेस बना पाएंगे। अगर मैं इस स्थिति में बहुत देर तक रहना चाहूँ तो कोई भी थक जाएगा, यहाँ तक कि इस पृथ्वी की सतह पर भी। तो आप ये करना चाहेंगे कि इन लकीरों के जरिए आप थोड़ा कड़कपन डालना चाहेंगे, बिल्कुल उस बाहरी नर्म कंकाल के आइडिया की तरह, जिसमें मेरे शरीर का थोड़ा वजन कम हो जाएगा। मेरी मांसपेशियों पर दबाव भी नहीं पड़ेगा, जिससे मेरी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मंगल पर एक स्थायी सभ्यता बनाने के लिए महज पृथ्वी से टेक्नोलॉजी ले जाना काफी नहीं है। वहां पर फलने फूलने के लिए हमें वहीं जाकर मंगल ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों को ढूंढकर उनका इस्तेमाल करना होगा। अगर लुइस और क्लार्क अमेरिकी महाद्वीप को अपने साथ लाई सारी खाने की चीजों, पानी और हवा से पार करने की कोशिश करते, जो वो अपने और अपने घोड़ों के लिए 3 साल के अंतर महाद्वीपीय सफर को ध्यान में रखकर लाए थे, तो वो महाद्वीप को पार नहीं कर पाते। वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि वो वहीं के माहौल में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। हमें मंगल ग्रह पर भी वहीं के संसाधनों पर गुजारा करना पड़ेगा। एक बंजर बर्फीले ग्रह पर किस तरह जिंदा रहा जाए, ये सीखना ही इस साहसिक अभियान का मकसद है, जो यूटा के रेगिस्तान के सुदूर जंगली इलाके में चल रहा है। मंगल तक पहुंचने और वहां के बेहद मुश्किल वातावरण में जिंदा रहने की ये कोशिश हमारी टेक्नोलॉजी और इंसान की सहनशीलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जब हम चांद पर गए, तब नासा ने अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे परखा था।
नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कुछ ही घंटे बिताए थे। फिर अपोलो 17 से एस्ट्रोनॉट्स ने वहां 3 दिन से भी ज्यादा बिताए थे। लेकिन मंगल ग्रह पर जाने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे कदम नहीं उठा सकते। जैसे ही पृथ्वी और मंगल सही तरह से एक सीध में आएंगे, हमें सिर्फ रॉकेट पावर के जरिए वहां पहुंचना होगा। जैसे ही वहां दल उतरेगा, उन्हें वापस आने के लिए 1.5 साल तक इंतजार करना होगा, जब तक पृथ्वी और मंगल एक बार फिर सीध में नहीं आ जाते। हम इतने लंबे समय तक रहने के लिए भरपूर खाना और पानी नहीं ले जा सकते। हमें बंजर और बर्फीले ग्रह पर वहीं के संसाधनों पर गुजारा करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है? ये पता लगाने के लिए दुनिया भर से आए 7 वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और छात्रों का दल यूटा रेगिस्तान के एक अस्थायी बेस में रह रहा है, जिसे मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन कहते हैं। मार्स सोसाइटी, जिसका मैं प्रमुख हूँ, उसके प्रैक्टिस मार्स मिशन है। एक आर्कटिक में है, दूसरा अमेरिका के रेगिस्तान में, जहां हम अलग अलग समय के लिए दल भेजते हैं। ज्यादातर 2 हफ्तों के लिए, लेकिन कई बार 4 महीनों के लिए भी। अब 1 साल के लिए भेजना चाहते हैं और हम उस इलाके को अच्छी तरह समझने का कार्यक्रम करने को कहते हैं, जैसे वो मंगल पर काम कर रहे हो। ये है वो छोटा सा प्यारा सा घर उन 18 महीनों के लिए। दल के सदस्य 1300 स्क्वायर फुट की इस तंग जगह में खाते, सोते और काम करते हैं, सिर्फ चुनिंदा जरूरी चीजों के साथ। हमारी खुराक खास तरह की है, सब कुछ डिहाइड्रेटेड है, इसलिए खाना बनाने के मामले में समझदारी जरूरी है, क्योंकि ये 2 हफ्तों का मिशन है। दल के लोग पानी बड़ी किफायत से इस्तेमाल करते हैं, नहाना तो दूर की बात है। हम वाकई ऐसा महसूस करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं जैसे हम मंगल पर रह रहे हों, ताकि एक दिन हम अपने लिए ये मॉडल बना सकें जिससे हम असल में मंगल पर रह सकें। कोई भी बिना स्पेस सूट पहने बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। अंतरिक्ष के चाहने वालों को ये सब एक नाटक सा लगे, लेकिन इस सिमुलेशन के पीछे एक अहम मकसद छिपा है। ये उस अहम टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं जो हमें मंगल पर जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये रेगिस्तान जैसी लगने वाली इस जगह से पानी हासिल कर रहे हैं। मंगल असल में बहुत सूखा बंजर दिखता है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि वहाँ हमने पानी ढूंढ लिया है, जो इंसान के वहाँ जिंदा रहने का अहम जरिया है।